नमस्कार, मैं हूं देवनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। दो तस्वीरों के साथ इस शो की शुरुआत करता हूं। पहली तस्वीर जंतर मंतर की, जहां पर एक धरना प्रदर्शन होता है। वहां पर तमाम सारे सवाल खड़े होते हैं जन को लेकर के। और उसके बाद एक धरना होता है रांची में, वहां पर भी एक तस्वीर उभरती है। और दोनों तस्वीरों को बताने की जरूरत नहीं है, दोनों तस्वीरें देश के सामने हैं। लेकिन इस समय जो पत्रकारिता के नए बच्चे हैं, अभी अभी उन्होंने अपना कदम पढ़ाई में रखा है, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में पढ़ाई के लिए रखा है, उनसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो किस तरीके का भारत चाहते हैं, किस तरीके का समाज चाहते हैं, किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं। क्योंकि ये सवाल इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि लोग कह रहे हैं ये जेनजी है, कोई कह रहा है ये अल्फ़ा है, कोई कह रहा है ये कुछ और है। इन सब के बीच क्या ऐसा बंटवारा हो गया है कि हम जो है समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन क्या चाहता है। सरकार भी असमंजस में है, आम पब्लिक भी नहीं समझ पा रही कि उनके बच्चे क्या सोचना चाहते हैं, किस तरीके का समाज चाहते हैं, किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं। लेकिन ये बच्चे जो कल पत्रकारिता की खुद कमान संभालेंगे, उनसे संवाद करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इन दो तस्वीरों के बीच जो अंतर है वो क्या है। पहले तो एक बार ताली बजा दीजिए आप लोग, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे कि युवा जोश बहुत बढ़िया है। बात करते हैं, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। एक बात बताइए, ये जो जेनजी चल रहा है आजकल, जेनजी चल रहा है, जरा शांत रहेंगे, सब लोग सुनेंगे। जेनजी चल रहा है, क्या आप लोग कुछ अलग भारत बनाना चाहते हैं, कुछ अलग व्यवस्था चाहते हैं जो बड़े लोग नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार नहीं समझ पा रही है? किस तरीके की व्यवस्था चाहते हैं, इस देश में क्या होना चाहिए? हम एक करप्शन फ्री भारत बनाना चाहते हैं और जो कि हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि करंट गवर्नमेंट इस पे वर्क करे, क्योंकि प्रीवियस गवर्नमेंट, अगर हम अपोजिशन का ही केस लें तो वो कुछ वर्क नहीं कर रही है। और अगर वो डेमोक्रेसी की भी बात करते हैं तो मैं तो उस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानती, हिपोक्रेसी है, आयरनी है। और अगर हम ये चाहते हैं कि हम भारत को करप्शन फ्री बनाएं, करंट गवर्नमेंट से भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो इस चीज़ पे वर्क करे। और जेनजी एक्चुअली चाहती है भारत में चेंज लाना। क्या बात है, ताली बजाइए अपने साथी के लिए। देखिए, तो अगर ये बात जो युवाओं की है ना, वो करप्शन फ्री भारत चाहते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हर कोई बात करना चाहता है, सरकारें भी कहती हैं हम काम कर रहे हैं, लेकिन ये खत्म नहीं होता। कुछ और बच्चों से बात करेंगे, फटाफट बताइए आप कैसा भारत चाहते हैं? सर मेरा नाम यश नागर है। मैं नशा मुक्त भारत चाहता हूँ। नागर साहब के लिए ताली बजाओ भाई। हाँ, नशा मुक्त भारत चाहिए आपको। हाँ, आजकल की नई पीढ़ी जो कि नशे की तरफ बहुत ज़्यादा जा रही है। मैं चाहता हूँ कि सरकार जो है नशे को बंद करे, पूर्ण रूप से रोक लगाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप बताइए आपके जहन में क्या चल रहा है? एक्चुअली मैं चाहती हूँ कि हमें बोला जाता है कि हम जेनजी है और हम बहुत लाइक जेनजी का नाम ख़राब किया जाता है, बट जेनजी आर द ओनली वंस जो आजकल अपने थॉट्स को बहुत क्लियरली सोशल मीडिया पे रख रहे हैं। एंड मैं सरकार नहीं चाहती कि ये सरकार बुरा है, वो सरकार बुरा है। जो सरकार है इट्स ओके, बट वी वांट कि उसमें चेंजेस हो। जैसे कि आजकल आप लोग शांत रहो भाई, अपने ही लोगों की बात सुनिए आप। या जैसे कि अगर हम देखें बाहर के कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे हैं बिकॉज कहाँ घुमाइए आप बाहर की कंट्री, बताइए आप मुझे। वी कैन सी, किताबों में देखा, दृश्य में देखा, या चले गए? नो वी कैन सी द रिपोर्ट्स जो बाहर ऑनलाइन में है, या जो बाहर ऑनलाइन में है, विच इज़ द डेवलपमेंट। उन लोग का टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है कंपेरेटिवली टू इंडिया। या एंड अगर हम इंडिया का कंपेयर करें सो अभी तक रोड्स भी अच्छे से नहीं बने हैं। एंड ऑल्सो वी टॉक अबाउट टैक्सेस वगैरह, इट्स ओके। अगर हम अभी जेनजी के ऊपर बात करें तो इट्स ऑल्सो वी शुड फोकस ऑन गवर्नमेंट स्कूल ऑल्सो, जो कि हम देखें वो भी बहुत अच्छे से अभी तक हुआ नहीं है। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो भी AI क्रिएटेड चल रही हैं, तो AI क्रिएटेड चीज़ों पे जो फेक होती हैं तो हमें समझ नहीं आता है अभी कि क्या AI से चल रहा है, क्या रियल में हो रहा है। तो वो चीज़ें हमारे पास जब पूरी इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ जब ये उस पर रिएक्ट करें, बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ऐसे किसी चीज़ों पे हम रिएक्ट नहीं कर सकते और गवर्नमेंट को ब्लेम करना ये तो कोई वो नहीं है। चुनाव के इस दौर में ये भी बहुत जरूरी है कि हम जो सूचना हमारे पास आ रही है उसकी सत्यता की जांच करें। बताओ भैया, तो सबसे पहले भारत कैसा चाहिए? भारत ऐसा होना चाहिए क्योंकि जैसे आज कोई भी बंदा है वो अगर कॉलेज में जाता है वो ये सोच के जाता है कि मेरे पास कोई करियर ऑप्शन होगा आगे जाके, लेकिन आज जो भारत का बेरोजगारी दर है वो लगभग 10% तक पहुंच चुका है। लगभग भारत में 3 से 4 करोड़ युवा जो हैं वो अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, पर डिग्री है उनके पास। तो ऐसा भारत रोजगार पे काम होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एक करके करेंगे, एक एक करके सबके पास आएंगे। आप बताइए आप क्या कह रही हैं?
हेलो, मेरा नाम कृतिका है and, मैंने तो नाम नहीं पूछा आपका, लेकिन नाम सब लोग बताएंगे। अच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जैसे कि हमारा भारत है, जैसे कि अभी इन्होंने बोला कि एआई के ऊपर बहुत ज़्यादा वो है, तो जैसे कि जैसे हम कॉलेजेस में जाते हैं तो वहाँ पर लाइक करियर काउंसलर्स होते हैं, जैसे कि आपको वो गाइड करें कि नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप कैसा भारत चाहते हैं, कैसा भारत करप्शन मुक्त या फिर बेरोजगारी, क्या क्या मुद्दा है इस देश का? जैसे कि अभी जेंसी के जैसे भी प्रोटेस्ट हुआ है इस चीज़ के बारे में, और अभी जो हमारे वो हैं एजुकेशन मिनिस्टर वो रिज़ाइन हुए हैं, तो सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करने से ऐसे कुछ नहीं होगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे कि हमारे जैसे नीट के एग्जाम जो कि लीक हो जाते हैं, पर्चा लीक एक बड़ा हाँ, उस पे काम होना चाहिए। उस पर काम होना चाहिए। कुछ और लोगों से सबसे बात करना चाहते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज सान्या एंड भारत में ना मतलब रिजर्वेशन पर अभी जैसे रिजर्वेशन चल रहा है तो सबको इक्वल राइट मिलना चाहिए ना, मतलब मार्क्स के बेसिस पे करना चाहिए, क्योंकि जनरल के बच्चे बहुत मेहनत करते हैं बट उनको तब भी कुछ नहीं मिलता। देखिए, ये भी एक सवाल है, ये भी एक सवाल है जिसको लगातार लोग पूछ रहे हैं। आप बताइए, आपके जहन में क्या चल रहा है, कैसा भारत चाहिए आपको? सर मैं यही कहूँगी कि एक छोटी सी बात है पर बहुत ही बड़ी चीज़ है, वो डेमोक्रेसी, जिसके वजह से अभी प्रोटेस्ट भी हुआ था हमारे राइट्स को लेके। तो मैं तो यही चाहूँगी कि जो भारत अभी है उसी में बेटर हो, चाहे जो भी सरकार हो, बस क्या उसी बात है, ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात है। हमें हमारा भारत चाहिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। ये जो भारत है ना, ये भारत हमको जान से प्यारा है। हिंदुस्तान के लिए हम हर कुछ करेंगे, लेकिन इसमें कुछ खामियां आ गई, कुछ कमियां हैं, तो उसको दूर करने की जरूरत है। बहुत सारे मुद्दे हैं, कौन बात करेगा, फटाफट बताइए। हाँ, एक एक करके हाँ बताइए। सर मेरा नाम माधवी सारस्वत है और मैं ये चाहती हूँ कि सबके बीच में इक्वलिटी हो, मीन्स जो कास्ट के बीच में डिफरेंस होता है, लाइक नॉट द एजुकेशन एंड नॉट आउट ऑफ द मार्क्स, बट जैसे अगर आप हॉस्टल भी ले रहे हैं तो उसमें आपको कट ऑफ मिलेगा कि उसकी कास्ट के अकॉर्डिंग उसको इतना, तो आरक्षण हटाओ वाला प्रोटेस्ट इज मतलब मेरे हिसाब से सही है और ये होना भी चाहिए। आरक्षण नहीं हुई, आपके हिसाब से आरक्षण नहीं होना चाहिए। आप बताइए, आपको क्या लगता है? सर मेरा नाम गौरी है और मैं मतलब कैसा भारत चाहिए जो आपने पूछा उस पर मैं बोलना चाहूँगी। जो गवर्नमेंट है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, और मैं थोड़ा सा गर्ल सेफ्टी पे भी बात करना चाहूँगी। जितने भी केसेस होते हैं लड़कियों, मतलब जितने क्राइम्स होते हैं, हाँ, उन पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि जब अगला क्राइम होने से पहले जो भी करने जा रहा है वो 100 बार सोचे उसको करने से 100 पहले। बार सोचे। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। देखिए, क्राइम महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति नहीं होना चाहिए। आप बताएंगे? यस सर। क्या, कैसा भारत? सर मैं ऐसा भारत चाहता हूँ जहाँ पे जंजीस को पार्लियामेंट, राज्यसभा और सारी विधानसभाओं में 25 से 30% आरक्षण मिले, क्योंकि सर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भी कहा था जिस देश में युवा राजनीति में नहीं रहता वो देश पीछे रह जाता है। हमें हमेशा अपनी राजनीति में युवाओं को युवाओं की भागीदारी बढ़े, ये कह रहे हैं युवाओं की भागीदारी बढ़े। आप बताइए, आपके जहन में कुछ चल रहा है? जी सर, मेरा नाम यमन कुमार है और मैं ये चाहता हूँ कि भारत में मतलब हमारे आसपास के इलाके में सड़क बहुत बेकार हो रही है और बच्चों को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होती है, तो हमसे यही भारत से ये सड़क बननी चाहिए, सड़क बननी चाहिए। अच्छा, और कौन है, और कौन जिससे बात नहीं मैंने किया? हाँ जी, हाँ जी बताइए। सर जैसा कि अभी इन्होंने बोला कि रिजर्वेशन को हटा देना चाहिए, मेरा ओपिनियन है कि रिजर्वेशन हटना बहुत मुश्किल है एक तरह से। रिजर्वेशन होना भी जरूरी है बट मेरिट बेस्ड, जिसको नीड है, जो नहीं ले पा रहा है, हॉस्टल कॉलेज फी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको रिजर्वेशन दी जाए तो ज्यादा जरूरत के हिसाब से तय हो, के हिसाब से, ना कि कास्ट के हिसाब से। ये चीजें थोड़ी गलत है। ठीक है, ठीक है। आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आगे आइए, आप बताइए। सर जैसे इन्होंने बोला है कि गर्ल सेफ्टी के बारे में होना चाहिए, तो सही बोला है। एक्चुअली बाहर के देश में रेपिस्ट जो होते हैं उनको मर्डर भी किया, मतलब डायरेक्ट मार दिया जाता है, बट इंडिया में कभी कभी छोड़ भी देते हैं उन्हें। तो ये तो गलत है ना, कि मतलब कभी अगर मिल भी जाते हैं तो उन्हें छोड़ देते हैं, कि बोल देते हैं कि नहीं मिल रहा वो, ठीक है। तो ये गलत बात है, इसके ऊपर भी काम करना चाहिए। गर्ल्स तो देखिए, अगर आरक्षण का जो एक बवाल मचा हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरक्षण को लेकर के अलग अलग सवाल उठा रहे हो, कह रहे भैया जाति के आधार पर आरक्षण कम से कम मत दीजिए, आप जरूरत के हिसाब से दीजिए। इस पर बात करते हैं, युवाओं की राय लेते हैं। आप बताइए, जाति का जो जातिगत आरक्षण चाहिए कि जरूरत के हिसाब से चाहिए? रिजर्वेशंस कास्ट के बेसिस पर तो नहीं होना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे मतलब जो लोग शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं, वो ऐसे नहीं होते हैं जो मतलब वो डिज़र्व करते हैं, वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए जो एक्चुअली डिज़र्व करते हैं, जो फाइनेंशियली बैकवर्ड हैं, जो एजुकेशन ऐसे मतलब नहीं ले सकते कि हाँ अपने ही पैसे से जाकर जो इतना ज़्यादा अच्छा एजुकेशन नहीं ले सकते। कास्ट के बेसिस पर डेफिनेटली रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, जब ये बात हो रही है बच्चों की, तो समझने की जरूरत है। जरा आप
आप आइए, आप पीछे जाइए। ये जो जातिगत आरक्षण है, आप लोग चाहते हैं कि जरूरत के हिसाब से हो या ठीक व्यवस्था चल रही है? नहीं, ठीक तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जो जनरल वाले हैं उनको तो देखो कुछ ही नहीं मिल पाता है। चाहे वो कितनी ही मेहनत कर लें, बहुत कम परसेंट होंगे जो जनरल वाले आगे तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि कुछ ना करने के बाद भी SC ST वालों को सीट मिल जाती है। आरक्षण का मसला बड़ा है, बताइए आप क्या कर रही है? सर मैं ये कह रही हूँ रिजर्वेशन कंप्लीटली हटना चाहिए, अगर नहीं भी हट रहा है तो इसमें रिफॉर्म्स लाने चाहिए। वी ऑल एग्री कि अगर हम पिछले थोड़ा शांत रहिए, आप लोग सुनिए जरा। हाँ, अगर हम पहले की बात लें तो हम वी ऑल एग्री कि SC ST के साथ गलत हुआ है। अनटचेबल वो अभी भी कंसीडर होते हैं कुछ विलेजेस में, पर अभी जो सिटीज में है, वी टेक एग्जांपल ऑफ टायर 1 टायर 2 सिटीज, यहाँ कास्टिज्म बिल्कुल नहीं है। अगर हम जंतर मंतर का ही ये एग्जांपल लें, जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रोटेस्ट किया था, उसमें कास्टिज्म किसके साथ हुआ? ब्राह्मणवाद के साथ, कि ब्राह्मणवाद देश छोड़ो, ठाकुर देश छोड़ो। तो ये कास्टिज्म नहीं है। अगर ब्राह्मण की बात आ जाए, ठाकुर की बात आ जाए, अगर जनरल के राइट्स की बात आ जाए, तो वहाँ कास्टिज्म इनका खत्म हो जाता है, वहाँ रेसिज्म इनका खत्म हो जाता है। पर वहीं अगर SC ST की बात है तो रिजर्वेशन जरूरी है, उनके मुद्दे जरूरी है, उनके लिए स्पेशल एक्ट जरूरी है, जैसे SC ST एक्ट भी है उनके लिए, तो जनरल वालों के लिए क्या है? कुल मिला के सवाल ये है कि योग्यता कहाँ जाएगी? अगर हम योग्य हैं तो हमको हमारा हक मिलना चाहिए। आरक्षण क्या उसमें कोई रुकावट बन रहा है? कुछ और लोगों से बात करें, आप बताइए, आप क्या कहेंगे आरक्षण को लेकर के? आपकी क्या सोच है? आरक्षण को लेकर तो नहीं, पर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा क्राइम होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्राइम हमारे यहाँ पे ऐसे क्राइम होते हैं कि कुछ रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं। यानी कि गर्ल्स रेप भी होते हैं, कितने केसेस आते हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं होते हैं। मैं सरकार से बस इतना कहूँगी कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाए। और आप जरा आप आइए, बताइए आप क्या सोच रही हैं? नमस्ते, मेरा नाम लावण्या है और मैं ये सोचती हूँ कि हाँ, भारत को ज़रूरत है बदलने की, क्योंकि हाँ, जैसे कि इन्होंने बोला कि लड़कियों के रेप वेप होते रहते हैं और वो इतना मान्य नहीं देते वो उसे, क्योंकि ये नॉर्मल बन चुका है। और वहीं एक लड़की अगर एक लड़के को धक्का दे दे पहाड़ से, तो ये बहुत फेमस हो जाती है। इनकी शिकायत है, ये कह रही है रिश्तों के ताने बाने में ये जो है ना, देखिए आजकल खबरें चल रही हैं कि पत्नी ने पति को निपटा दिया, यही शायद कह रही हैं, यही बात कह रही हैं। ये बच्चों की भाई की लड़कियों के साथ जो अपराध हो रहा है उस पर भी उतना ही संज्ञान लिया जाए, और मुझे लगता है लिया जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सरकारों को और थोड़ा सख्त होना चाहिए। मैं प्राची ठाकुर हूँ और मैं जागरूक भारत चाहती हूँ, क्योंकि आजकल लोग जो है फेक न्यूज़ पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। मैं चाहती हूँ कि उस टॉपिक पे थोड़ा सा सर्च भी कर लिया जाए भरोसा करने। पत्रकारिता के बच्चे हैं तो थोड़े जो है ये नियंत्रण, संतुलन और पढ़ने की जरूरत है, कौन सी खबर सही है कौन सी खबर नहीं, क्योंकि इस देश में तो व्हाट्सएप पर दंगे हो जाते हैं। इसी देश में सूचना क्रांति ऐसी है कि छोटी सी अफवाह कहीं ना कहीं बड़ी रूप ले लेती है और उसका बवाल बच जाता है। तो भैया खबरों को आप बताइए, आप इधर आइए, क्या नाम है आपका? नमस्ते सर, मेरा नाम रूपा पांडे है और मैं चाहती हूँ कि ये एजुकेशन में रिलीजन और कास्ट जो बेस्ड आता है, तो मुझे लगता है कि जो एजुकेशन है वो इट इज़ फॉर एवरीवन, एवरी स्टूडेंट। एंड अभी भी काफ़ी ऐसे छोटे गांव हैं जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता और काम में लगा दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि जो सरकार है वो ऐसी जगहों पे लोगों को भेजे जहाँ पे देखा जाए कि जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं छोटे गाँव के, उनको एजुकेशन दे, फ्री कॉस्ट एजुकेशन दे। सर यही ठीक है। तो देखिए एजुकेशन पे काम है। कोई और बताइए, आप में से कोई क्या कहाँ बताइए? मेरा नाम वागीश है। मैं पावर्टी फ्री नेशन चाहता हूँ। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि हमारे कंट्री में चीज़ों की रेट, जो महंगाई है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, पर लोगों की इनकम कम है। तो उस चीज़ पे गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए कि अगर हमारे कंट्री में कोई चीज़ की महंगाई बढ़ रही है तो लोगों की इनकम भी बढ़े, या तो उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करे गवर्नमेंट। एक सवाल मेरा है, आप लोग लीजिए जरा, फटाफट पूछ लेता हूँ कि इसी देश में कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लग जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये जो युवाओं की आवाज़ है इसको इधर उधर करने के लिए सब चीज़ें हैं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ और रांची में भी हुआ, आप किससे सहमत हैं बताइए? सर मैं CJP से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, क्योंकि जो उसके जो मेन स्पोक पर्सन ले लो या चाहे उसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो क्लियर कहते हैं कि उमर खालिद के वो बहुत बड़े सपोर्टर हैं, उन्हें बेल क्यों नहीं मिल रही है। और भाई उनका स्पोक पर्सन जो है सौरभ दास, वो कहता है कि मैं तो उसे हीरो कंसीडर करता हूँ। तो ऐसे लोग जो नारे लगा रहे हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, उन्हें आप हीरो कंसीडर कर रहे हो, तो और लोग उन्हें आइडियलाइज कर कैसे रहे हैं, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है। और अगर ये स्टूडेंट्स के ही हक की बात रख रहे हैं तो ये झारखंड के टाइम कहाँ थे ये लोग?
झारखंड के टाइम, पंजाब के टाइम जब पेपर लीक हुआ, इन लोगों की एक आवाज नहीं आई। क्यों? ये सच में हो गए। देखिए, ताली बजाइए, बहुत अच्छी बात कही है। और मैं ये समझ पा रहा हूं कि जब इन बच्चों के बीच, इन छात्रों के बीच ऐसी सोच है, इतना डीपली सोच है, इतनी बढ़िया समझ है, तो ये देश बहुत आगे जाने वाला है। और जिस तरीके से ये जवाब दे रहे हैं उससे पता लगता है कि ये अपने क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे। कौन बात करेगा इसी बात पे? हाँ, 1 मिनट फटाफट बताइए, ये जो कॉकरोच पार्टी है इससे कितना सहमत है आप? सर मैं इससे एकदम भी सहमत नहीं हूँ। और जो ये कॉकरोच उखड़ के आता है, इसका है कि अगर गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत नॉर्मलाइज कर दिया कि हाँ पेपर लीक तो हर बार होता है, इस बार बहुत उठ के आया बिकॉज हम लोग ने बहुत आवाज़ उठाई है। और ये कॉकरोच वगैरह जो भी है, ये निकलने का मुद्दा यही है कि गवर्नमेंट पहले अच्छे से ध्यान नहीं देती। अगर पेपर लीक नहीं होता तो ये कॉकरोच कहीं से भी नहीं आता और झारखंड में भी ये प्रॉब्लम नहीं होता। सो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करके उनका पेपर हमेशा प्रायोरिटी में रखना चाहिए विथ सिक्योरिटी। बिल्कुल। देखिए, और कहते हैं गांधी जी ने कहा था कि न सिर्फ उद्देश्य वरन साधन भी पवित्र होने चाहिए। अगर कोई आप छात्रों का आंदोलन कर रहे हैं तो ये सवाल तो उठेगा कि आप दिल्ली के जंतर मंतर पर तो धरना प्रदर्शन करते हैं, लेकिन रांची में आपको समर्थन देने में दिक्कत होती है। और यही बात बच्चे उठा रहे। कोई और बात करेगा? फटाफट बताइए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो सीजेपी का तरीका था वो बहुत गलत था। देश का जो संसद होता है वो देश का मान होता है। उन्होंने ताली बजाई इस बात के लिए, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने उसको घेरने की कोशिश करी, वो बहुत गलत थी। मेरी नज़रों में उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनको कोई और तरीका देखना चाहिए था। सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही थी तो कुछ लोगों को सरकार से किसी और तरीके से बात करने की कोशिश करनी चाहिए थी। नहीं घेरना चाहिए था। सिक्योरिटी का इशू इस देश में। और कौन बात करेगा? फटाफट बताइए। हाँ जी बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम साथी है। और इन्होंने जैसे कहा कि संसद नहीं मतलब वो जो संसद नहीं घेरना चाहिए था, उन्होंने सही कहा। संसद चलो नहीं, संसद चलने दो, क्योंकि संसद चलाने में हमारा ही पैसा जाता है। इसीलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसीलिए संसद को चलने दो। जो हम वहाँ पे जितनी भी डिसीजन लिए जाते हैं वो हमारे हित में ही लिए जाएंगे, तो उन्हें टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए। आप आइए, आगे आइए। जो पीछे बच्चे खड़े हैं उधर भी आ गए हैं। आप बताइए, आपकी क्या सोच है? सीजेपी ठीक ठाक काम कर रही है, सरकार सिर्फ जबरदस्ती उसको परेशान कर रही है? सर सीजेपी बिल्कुल ठीक ठाक काम नहीं कर रही है मेरे ओपिनियन में। एंड जो उन्होंने मुद्दे उठाए वो हमारे देश के हित में नहीं थे। पर अगर पर्चा लीक का उन्होंने उठाया हो तो अच्छा था। सर पर्चा लीक का एक मुद्दा था, पर बाकी जो सिलेक्टिव चीजें उन्होंने और करी हैं वो सही तो नहीं थी। और गालियां भी दी गई, सबको दी गई, घर वालों को दी गई। और एग्जैक्टली 13वीं की किसकी? ये काफी ऐसे रिलीज हुई थी कि पीएम की ये 13वीं का खाना है, वो काफी ज्यादा भी वायरल। अच्छा नहीं लगा? नहीं, दैट्स नॉट। तो जंजी आप लोगों के बीच तो गालियां नॉर्मल बात है। नहीं सर, अगर जेनजियों के बीच में गालियां नॉर्मल बात होती तो गालियां हमने तो बनाई नहीं है। हमसे जो पहले की जनरेशन है वो भी यूज करते थे। हाँ, ये बात है कि जेनजी अपनी बात हर चीज को बहुत ओपिनियनेटिव वे में रखते हैं। आप में से किसी ने अभी तक गाली नहीं दिया, इस बात के लिए ताली हो जाना चाहिए, क्योंकि आजकल तो डर लगने लगा है। आजकल तो ये बात समझ में नहीं आती कब कहां से कौन सी गाली, और ऐसे लोग सामने आ जाएंगे जो इसको जस्टिफाई भी कर दे। इन बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखी है। मुझे हाँ जी बताइए, कौन? मैं ये कहना चाहती हूँ कि यहाँ पर सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि सीजेपी पे ये हुआ या जंतर मंतर पे ये हुआ, तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हम लोगों में से भी कई लोग ऐसे थे जो वहाँ गए थे और जिन्होंने प्रोटेस्ट के पार्ट हुए थे। तो हम लोग कंप्लेन करने की जगह अपनी जिम्मेदारियाँ समझें कि अब हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इसको बेहतर करके अपनी मांगे जो है सरकार तक पहुँचा सकते हैं। कि रांची वाले बच्चों ने दिखा दिया कि बिना गाली गलौज के, बिना इस्तीफा मांगे अच्छे तरीके से भी हम अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। उदाहरण देना चाहिए। और युवाओं की तो जिम्मेदारी इस देश को आगे ले जाने की है, तो उनकी जिम्मेदारी तो और ज़्यादा है। लेकिन सरकारों को सोचना पड़ेगा कि दमनकारी नीति नहीं चलेगी। आप परीक्षा लीक अब छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब छात्रों को ये लगने लगा है कि उनके भविष्य से अगर उनकी आंखों में जो सपने पल रहे हैं उसके साथ खिलवाड़ हुआ तो भी दिक्कत हुई। सरकार पर भी तो सवाल उठ रहे हैं। सर जैसा कि कहा जा रहा है कि सीजेपी ने जो संसद है वो गलत घेरा, लेकिन सर आज से पहले 2-3 बार भी पेपर लीक हुआ था, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन जो सीजेपी ने संसद घेरा है जब तो सरकार ने जो है वो सुना है। बताइए आप कौन बोलेगा? एक एक करके हाँ जी एक एक करके।
मेरा नाम वंशिका है और मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि जो सीजेपी ने किया वो बहुत अच्छा था और हम लोग ठीक है, हम सपोर्ट करते हैं कि जो उन्होंने पेपर लीक के मतलब पेपर लीक को लेकर जो भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया वो अच्छा था। पर अगर आप किसी गवर्नमेंट से अकाउंटेबिलिटी मांग रहे हो तो दूसरी जगह आप शांत क्यों हो? झारखंड में भी उन्हें उतना ही आगे आना चाहिए था जितना वो दिल्ली में आए। क्या बात है, क्या बात है। और कौन बात करेगा? हाँ जी बताइए फटाफट। नहीं है सर मेरा नाम प्रिया कुमारी है। मैं पब्लिक के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। जैसे अभी हम ये जर्नलिस्ट बनने वाले हैं। तो जैसे आप गाली की बात कर रहे हैं तो ऐसे मीडिया को लोगों ने बहुत बदनाम कर रखा है। जैसे गोदी मीडिया कहते हैं। भाई आपको न्यूज़ देखना होता है तो आप फटाक से टीवी न्यूज़ चैनल देखते हो, आप फ़ोन में आप वही देखते हो, फिर आपने मीडिया को बदनाम कर क्यों रखा है? क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आप बताइए। कि मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ कि सीजेपी ने गलत किया है, बट एक मिस इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप सबको जज नहीं कर सकते हो। अगर सीजेपी ने बोला है तो सामने वाले पार्टीज भी आपको गलत बोल रहे थे। नहीं, सीजेपी के प्रदर्शन को आप सहमत हैं? उन्होंने जो किया, जंतर मंतर पे आवाज उठाई, उनका गाली देना गलत था, लेकिन उनका मोटिव गलत नहीं था। लाखों नेताओं की वजह से, ऑफिसर्स की वजह से लाखों बच्चों ने सुसाइड किया है, फैमिलीज ने अपने बच्चे खोए हैं, वो पुअर फैमिली से आते हैं, इतना स्ट्रगल करके आगे बढ़ते हैं, और अगर वही एक पेपर लीक की वजह से बच्चा सुसाइड कर ले तो वो गलत चीज़ है। प्रोटेस्ट की बात हो रही है कि बच्चे गालियां दे रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, उसी प्रोटेस्ट में दूसरी पार्टीज ने अपने मतलब लोगों को भिजवा के बच्चों को इतना पीटा, तो आप ऐसे मतलब कैसे कह सकते हैं कि वो बच्चे ही थे जो गालियां दे रहे थे? मेरी तरफ से वो शायद दूसरी पार्टी के ही बच्चे थे जो आए गालियां दे रहे थे। कि सीजेपी को बदनाम करने की कोशिश हो गई भी है, लेकिन ये उनका हाँ पॉइंट भी गलत था जो मेन उसके लिए। हाँ ठीक है, आप बताओ जी, आप बताओ, पीछे से आओ। आपको लगता है सीजेपी ठीक है या बदनाम करने की कोशिश? सर मैं सीजेपी को वहीं तक सपोर्ट करूंगी जहां तक उन्होंने पेपर लीक की बात की, फिर वही चीज़ एक अलग मोड़ ले ली। बहुत सारे लोग स्टेज पे आए, बहुत सारी चीज़ें गलत बोली, गाली दी गई, देश छोड़ो का नारा लगाया गया, बहुत सारी चीज़ें जो ठीक नहीं है। माता सीता जी को बहुत बोला गया, और बाकी चीज़ें जो नहीं लानी चाहिए थी वो लाई गई, वो चीज़ें मुझे गलत लगी। तो देखिए, अगर इस कैंपस में हमने बात किया, बच्चों ने अपनी अपनी राय रखी और बहुत मैच्योरिटी, एक बार ताली बजाइए अपने लिए आप लोग, क्योंकि देखिए ये जो लोग हैं ये कल के लिए होनहार पत्रकार हैं। आप कितनी भी गालियां दे दीजिए मीडिया को, गोदी मीडिया कहिए और पता नहीं कौन कौन मीडिया कहिए, पर आप देखते हो तो उसी खबर को, उसी से आप परसेप्शन बनाते हो। आप क्या करते हो? बड़ा आसान है, बंद कमरे में वंदे मातरम कहना, चलो आगे निकलते हैं और इंकलाब करते हैं। जरा समझिए कि ये जो पौध है ये बता रही है, बहुत क्लियर बता रही है, कोई लाग लपेट नहीं है, और ये कहना चाह रही है कि हमें कैसा भारत चाहिए। एक ऐसा भारत जिसमें करप्शन नहीं होना चाहिए, एक ऐसा भारत जिसमें महिलाओं की रिस्पेक्ट हो, लड़कियों की सुरक्षा हो, एक ऐसा भारत जिसमें रोजगार हो, एक ऐसा भारत जो बिल्कुल विकसित भारत हो, और एक ऐसा भारत जिसमें पर्चा लीक नहीं हो। तो जाहिर सी बात है कि इन सारे सवालों के बीच ये एक अच्छा भारत देखना चाहते हैं, और यही तो भारत के असली भविष्य हैं। कल किसी और मुद्दे पर कहीं और मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। जय हिंद, जय भारत।